श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री आनंदपुर। दिल्ली शहर में रहने वाला एक गुरुमुख परिवार ये कई वर्षों से श्री चरणों से जुड़ा हुआ था और प्रत्येक पर्व पर नियमित रूप से श्री दर्शन करने श्री आनंदपुर भी आया करता था। किसी कारणवश घर के प्रमुख भगत की बुद्धि भ्रमित हो जाने से उन्होंने श्री आनंदपुर जाना छोड़ दी, जबकि उनकी सबसे छोटी बेटी हरदम एक ही लगन लगाए रखती कि मुझे श्री दर्शनों पर ले चलो। श्री व्यास पूजा का पर्व आया। छोटी बेटी घर में बने मंदिर में बैठकर श्री आरती पूजा कर रही थी। वह माँ के मंदिर में प्रवेश करते ही वे वहाँ पड़े हुए सोफे की ओर इशारा करके जोर जोर से रोने लगी। उसको यूं रोता हुआ देखकर माँ घबरा गई और पूछने लगी कि वह क्यों रो रही है। बेटी ने पुनः सोफे की ओर संकेत करते हुए कहा कि देखो, सोफे पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, हमें घर बैठे ही दर्शन देने आए हैं। माँ को लगा कि कई दिन से इसने श्री आनंदपुर की रटन लगा रखी है, इसलिए भावुकता में बहकर ये ऐसी बातें कर रही है। वह जाकर रसोई में काम करने लगी। दोपहर को जब भगत जी ने घर प्रवेश किया तो उन्हें भी सामने सोफे पर विराजमान श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के साक्षात श्री दर्शन हुए। प्रेम अश्रु बहाते हुए वे जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। उन्हें ऐसा करता देख पत्नी ने चकित होकर पूछा कि उन्हें क्या हो गया। भगत जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी सम्मुख विराजमान है, क्या तुम्हें दर्शन नहीं हो रहे। अब तो वह बुरी तरह से शक पका गई। श्री मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना करने लगी कि हमारी अज्ञानता के कारण आपको इतना कष्ट हो रहा है। हम मार्ग भटक गए थे, परंतु आपकी दयालुता की कोई सीमा नहीं। स्वयं घर में पधार कर श्री दर्शन दे रहे हैं। गुरुवाणी में भी वर्णन आता है, भूले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हरि भक्ति लाया। कि सतगुरु ही भूले हुए को मार्ग दिखलाते हैं और उसे अपने श्री चरणों से जोड़कर भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं। कुछ ही दिनों पश्चात वह सारा परिवार श्री दर्शन हेतु श्री आनंदपुर पहुंच गया। जब वे श्री चरणों में उपस्थित हुए तो महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आ गए हो श्री आनंदपुर, सबको दर्शन हो रहे हैं। सबने अपनी भूलों की क्षमा मांगते हुए विनय की कि प्रभु, हम पल पल भूलनहार हैं, आप परम हितकारी और बख्शनहार हैं। हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान ना देते हुए अपनी कृपा का वरद हस्त रखकर अपने सुकोमल तन पर अनेक कष्ट सहन कर हर विषम परिस्थिति से उबार लेते हो। आप बिरद संभालनहार हैं। सबने महाप्रभु जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए संत चरणदास जी कथन करते हैं। दोहा। भरम निवारण भय हरन, दूर करन संदेह, सोता खोले प्रेम का, सो सम गुरु कर ले। महापुरुष जीव बुद्धि पर पड़े हुए भ्रम के आवरणों को भस्मीभूत कर देते हैं। काल माया के भय से त्राण दिला देते हैं।
उनके पावन श्री चरणों में प्रेम के अकुट खजाने हैं। जो जीव एक बूंद आत्मसात कर लेता है वह परम आनंद को अनुभूति कर मालिक से एक हो जाता है। विशाल सत्संग भवन। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने श्री आनंदपुर में बने मोती बाग में एक विशाल सत्संग भवन का निर्माण करवाया, जिसकी नींव दीपावली के शुभ दिन सन 2006 में रखी। नींव का शुभ मुहूर्त करते समय आपने सेवादारों से हाल का क्षेत्र पूछा तो उन्होंने विनय की, प्रभु ये 300 फुट चौड़ा और 400 फुट लंबा विशाल हाल है। आपने मौज में आकर फरमाया कि इसे चाहे जितना बड़ा बना लो, ये संगत के लिए छोटा ही रहेगा। आधुनिक तकनीक से बने इस हाल का निर्माण कार्य अति तीव्रता से होने लगा। यह कार्य बेंगलोर निवासी गुरुमुख को सौंपा गया। इसमें 100 फुट की दूरी पर स्टील कॉलम बनाए गए। ऊपर छत के लिए इंसुलेशन शीटों का प्रयोग किया गया ताकि अत्यधिक गर्मी से बचाव हो सके। हाल में एक अति सुंदर और भव्य सिंहासन का निर्माण किया गया, जहां श्री सतगुरुदेव जी महाराज विराजमान होकर सभी गुरुमुखों को श्री दर्शन की दिव्य दात से कृतार्थ करते हैं। सन 2007 वैशाखी के शुभ पर्व पर आपने इसका छोटा मुहूर्त कर संगत को यहाँ श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया और इस श्री मौल से इसका शुभ नाम विशाल सत्संग भवन रखा। ये हाल पहले सत्संग भवन से काफ़ी बड़ा और विशाल बनवाया गया। इसके एक छोर पर दिव्य सत्संग भवन और दूसरे छोर पर श्री शांति भवन अभ्यास स्थल बना हुआ है। इन दोनों भवनों के मध्य सुशोभित इस विशाल सत्संग भवन के अंदर एवं बाहरी बरामदों में स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जाती है कि जिसमें हॉल के किसी भी कोने में बैठकर प्रेमी गुरुमुखजन एवं दर्शनार्थी श्री दर्शनों का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वे कितनी भी दूरी पर बैठे हों, सबको ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्री प्रभु जी उन्हें ही निहारते हुए अपने शुभ आशीर्वादों से इनकी झोलियां भर रहे हैं। महकते हुए फूलों की सुगंध से सुरभित पवन यहाँ के वातावरण को प्रफुल्लित बना देती है। इस विशाल सत्संग भवन में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात बैकुंठ धाम में बैठकर बैकुंठवासी भगवान के अनुपम मनोहर श्री दर्शन पाकर दिव्य लोक में विहार कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है। हर वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है। तर्क कभी जीवन में नहीं विश्राम देता है। तर्क कभी जीवन में नहीं विश्राम देता है।
हर वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है। हर वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है। तर्क कभी जीवन में नहीं विश्राम देता है। तर्क कभी जीवन में नहीं विश्राम देता है। हर वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है। खारी जल सागर का पीने के काम न आता है। खारी जल सागर का पीने के काम न आता है। बादल बरसाते जो जल मीठा हो जाता है। बादल बरसाते जो जल मीठा हो जाता है। धरती की प्यास बुझाने का पैगाम देता है। धरती की प्यास बुझाने का पैगाम देता है। हर वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है। ऐसे ही जब संत ज्ञान बूंदे बरसाते हैं। ऐसे ही जब संत ज्ञान बूंदे बरसाते हैं। हृदय की सीप में वही बूंदे मोती बन जाते हैं। हृदय की सीप में वही बूंदे मोती बन जाते हैं। हर मोती उस मालिक की पहचान है। हर मोती उस मालिक की पहचान देता है। हर वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है। सुख सनकादिक मुक्त हुए गुरुओं के वचन सुनकर। सुख सनकादिक मुक्त हुए गुरुओं के वचन सुनकर। अपने हृदय की चादर में इन वचनों को बुनकर। अपने हृदय की चादर में इन वचनों को बुनकर। गुरु का शब्द ही भक्ति मुक्ति का दान देता है। गुरु का शब्द ही भक्ति मुक्ति का दान देता है। हर वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है। परलोक लोक को सफल वही गुरुमुख कर सकता है। परलोक लोक को सफल वही गुरुमुख कर सकता है। संतों की कृपा से दास वही तर सकता है। संतों की कृपा से दास वही तर सकता है। श्री वचनों को जो हृदय सम्मान देता है। श्री वचनों को जो हृदय सम्मान देता है। हर वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है। तर्क कभी जीवन में नहीं विश्राम देता है। हर वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है। बोल जयकारा बोल
मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुमिरा प्रभु का मीठा नाम, सुमिरा प्रभु का मीठा नाम, करेगा कैसे उभव से नादान। सुमिरा प्रभु का मीठा नाम, करेगा कैसे उभव से नादान। मीतर समानी से नाते अपना अपना यार जगाते, अपना अपना यार जगाते। मेरा में कोई ना गाने करेगा कैसे तुम से नादान। मेरा प्रभु का मीठा नाम, प्रभु चरणों की प्रीति बिसारी, कर गए होगी हैरत भारी, कर गए होगी हैरत भारी। चतुराई माना आए काम, करेगा कैसे उभव से नादान। मेरा प्रभु का मीठा नाम, बहुतरने का सुगम साधन, गुरु की सेवा नाम आराधन। गुरु की सेवा नाम आराधन। साथी है तेरे दोनों जहान, करेगा कैसे उभव से नादान। मेरा प्रभु का मीठा नाम, आने वाला है हम परवाना, करना होगा पूछ ठिकाना, करना होगा पूछ ठिकाना। दास किसी को माया कायाम, करेगा कैसे उभव से नादान। मेरा प्रभु का मीठा नाम, करेगा कैसे उभव से नादान। मेरा प्रभु का मीठा नाम, करेगा कैसे
भव से न पार। कलिगा कैसे तू भव से न पार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंद की जय। श्री आनंद भगवान जी भगवान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री चरणों में विनय यही है, दान भक्ति का पाओ, दान भक्ति का पाओ। श्री चरणों में विनय यही है, दान भक्ति का पाओ, दान भक्ति का पाओ। और नहीं कुछ चाहिए मुझको, हृदय में तुम्हें बिठाऊं, हृदय में तुम्हें बसाऊं। तुझसा इस दुनिया में और न कोई मैंने पाया, गया कोई ना अब तक खाली द्वार तेरे जो आया। बन कर आया मैं विसवाली, प्रेम भक्ति वर चाहूं, प्रेम भक्ति वर चाहूं। श्री चरणों में विनय यही है, दान भक्ति का पाऊं, दान भक्ति का पाऊं। सेवा सुमिरन और भजन में लीन रहूं मैं हरदम, निश दिन वो ही कर्म करूं जिससे जो भगवन। दिल में फकत तमन्ना यही है, अपना तुम्हें बनाऊं, अपना तुम्हें बनाऊं। श्री चरणों में विनय यही है, दान भक्ति का पाऊं, दान भक्ति का पाऊं। मेरे दाता मांगो तुमसे केवल प्रेम तुम्हारा, गर हो जाए नजर मेहर की चमकेगा बाग सितारा। तेरे उपकारों का जन्म जन्म तक नहीं मैं भुलाऊं, नहीं मैं भुलाऊं। श्री चरणों में विनय यही है, दान भक्ति का पाऊं, दान भक्ति का पाऊं। दासन दास प्रभु जी तेरी रहमत का है याचक, मेरे दयालु भगवन अब तो
चाहिए मुझको, हृदय में तुम्हें बसाऊं, हृदय में